नमस्कार, मैं पीएल सोनी गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट चैनल से आप लोगों के समक्ष आज बहुत अच्छी विधा में मैं लेकर के मैं आया हूं, ताकि आपको मार्केट में जो ज्वेलरी खरीदने के लिए आप जाते हैं उसमें किसी तरह की होने वाली हानियों से आपको बचाया जा सके। आपने सुना होगा, पहले आईएसआई मार्क चला करता था। वो आईएसआई जो है वो खाद्य पदार्थों में आईएसआई की मोहर लग जाती थी। उसी प्रकार से सोने चांदी धातुओं के लिए सरकार ने उस स्टैंडर्डाइजेशन को बदल करके उसका नाम बीआईएस रख दिया, भारतीय मानक ब्यूरो। सरकार का एक विभाग है भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो ने यह व्यवस्था की है कि हमारा कोई भी कस्टमर जब कोई मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाए तो उसको गारंटेड सामान मिले। वो गारंटी किस चीज़ की? वो गारंटी होती है कि उसने एक हॉलमार्क की मोहर। तो उसमें उन्होंने दो तीन चीज़ें की हैं। पहली तो ये कि वो दुकानदार जहाँ से आप माल खरीद रहे हैं वो बीआईएस के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं। पहले तो आप ये देखिए, उस पर बीआईएस का रजिस्ट्रेशन उसके पास होना चाहिए। नंबर 2, हॉलमार्क की मोहर उसमें लगी है कि नहीं, और वो हॉलमार्क की मोहर सरकार द्वारा अथराइज हॉल मार्किंग सेंटर से लगाई जाती है। वो हॉल मार्किंग सेंटर जो उसमें मोहर लगाते हैं वो सरकार की एक गारंटी होती है, ऐसी गारंटी कि जो हर विभाग, हर दुकानदार को, हर व्यक्ति को जब वो सामान बेचने के लिए जाए तो उसको माना जाए और उस मानक के हिसाब से उसको बेचने के पैसे मिल सकें। क्योंकि आज सामान आपने खरीद लिया, कभी वक्त ज़रूरत पड़ जाती है, हमें बेचना भी पड़ जाता है। क्योंकि सोने की खरीद जो है वो निवेश की तरह होती है। हम उसके जेवर भी पहनते हैं, अपने माताओं बहनों के लिए हार ले लेते हैं, मंगलसूत्र ले लेते हैं, तमाम तरह की जेवर होते हैं। उसमें जो मोहर जो लगी होती है वो मोहर का ही महत्व है, और वो हॉलमार्क सेंटर से होती है। उसका आईडी नंबर होता है। एक तो दुकानदार का आईडी नंबर हो गया जो उसमें, दूसरा मोहर उसकी हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए दुकान, उसमें 375 की मोहर लगी हुई है, जेवर में 375 उसमें लिखा हुआ। इसका मतलब है कि वो 37.5% उसमें सोना है, और वो कितने, केवल 9 कैरेट का है। वो 9 कैरेट का दाम 37.5% उसमें सोना है। इसी तरह से 14 कैरेट वाली जो आपके पास ज्वेलरी होगी उसमें 58.5% होगा, 58.5%। इसी तरह से 22 कैरेट की अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें 916 दर्ज होगा। 916 का क्या मतलब हुआ? 91.6, मतलब 91.6, इतने % उसमें सोना आपको उसमें मिलेगा। तो 22 कैरेट की ही आजकल ज्वेलरी मिल रही है, और वही बनवाई ही जाती है। क्योंकि 24 कैरेट का जो सोना होता है उसकी ज्वेलरी नहीं बनाई जाती, बनती ही नहीं है। क्योंकि उसमें तमाम पर इतना मुलायम हो जाता है वो कि उसमें घिसाव जल्दी होने लगता है। तो 24 कैरेट का अगर कोई सामान आपको खरीदना है तो आप सिक्का खरीद लीजिए, बिस्कुट खरीद लीजिए। अगर निवेश करके इसको घर में बक्से में रखना है तो कोई बिस्कुट खरीद करके रख लीजिए, 24 कैरेट का हो जाएगा। वो हमेशा जब भी आप बेचेंगे 24 कैरेट में ही जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसकी जो मोहर होती है उसमें 99.999 उसमें लिखा होता है। तो इसलिए मैंने ये जो दो तीन चीज़ें आपको बताई, 22 कैरेट के लिए आपको 916 नंबर वाला देखना है, 14 कैरेट के लिए 58.5 लिखा होगा, और 9 कैरेट के लिए 375 लिखा होगा। अब इसमें 24 कैरेट का जो दाम होगा वो तो आपको क्लियर हो गया। अब जो दुकानदार जो है जब आपसे कहेगा, वो पर्चा बना के देगा, तो आप उससे पूछेंगे कि भाई देखिए 14 कैरेट का क्या भाव लगाया है आपने, तो बता दिए कि इतना सोने का दाम है। तो अब आप उसको अपने मोबाइल में जो होती गणना, उसमें मोबाइल में आप गणना करके देख लीजिए कि उस दिन के सोने का 10 ग्राम का रेट क्या है। सोने का 10 ग्राम का रेट मान लीजिए उस दिन का 90,000 रुपया है। उस 90,000 में आप 99.9 का भाग दे दीजिए, और 14 कैरेट का अगर आप ले रहे हैं तो 58.5 58.5 का आप उसमें गुणा कर दीजिए। जब इसमें गुणा करेंगे तो आपके पास 52,650 रुपये सोने का मूल्य आ जाएगा। और असली सोने का दाम कितना था? 90,000। लेकिन जब आप 14 कैरेट की ज्वेलरी लेंगे तो आपको कितना दाम देना पड़ेगा उसमें? 52,650। इस रेट में वो जीएसटी भी लगाएगा 3% दुकानदार,
और मेकिंग चार्जेस भी लगाएगा। आप भिन्न भिन्न दुकानों में जा करके पूछ लीजिए कि मेकिंग चार्ज कौन कितना किस हिसाब से ले रहा है। इसलिए मेकिंग चार्ज को भी आप उसमें अपने दाम में अलग से जोड़िए। तो आपके पास कितना हो गया? अगर 14 कैरेट का ले रहे हैं तो 52,650 रुपया तो आपको सोने के दाम देने पड़ेंगे। इस पर 3% GST देना पड़ेगा, प्लस इसका जो मेकिंग चार्ज होगा 10 ग्राम का, जिस हिसाब से उसने रखा हो 1,000 रुपये का प्रति ग्राम है, 2,000 रुपये का प्रति ग्राम है कि 5,000 रुपये का प्रति ग्राम है, क्योंकि तनिष्क वाले 5,000 रुपये प्रति ग्राम भी लेते हैं जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं। छोटे दुकानदार जो हैं वो कम लेते हैं, लेकिन उनके जो मोहर वगैरह है अगर 58.5 है तो जो यहाँ मिलेगा वही वहाँ मिलेगा। यहाँ जो छोटे दुकानदार होंगे वो आपको सही माल भी देंगे, गारंटीड भी देंगे, और आपके पड़ोस का भी होगा वो। इसलिए वहाँ से आपको ज़्यादा ठगी की कोई उम्मीद न रखिए। आप बस ये है कि देख लीजिए कि हमको जो माल मिल रहा है, जो पर्चे में हमको असली जो रसीद हमको दी जा रही है, उस रसीद में वो दर्ज है कि नहीं, और उस दुकानदार से पूछ लीजिए कि भैया वापसी आप इसकी लेंगे कि नहीं। अगर वापसी वो नहीं लेता है तो उसका सामान कतई मत लीजिए। जो दुकानदार स्वर्णकार जो होगा, जो ज्वेलर होगा, वो जो बना करके देगा वो उसी गारंटी से वो आपकी वापसी भी ले लेगा, और वापसी के लिए भी बता देगा कि हम इतने % पे इसकी वापसी लेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, इससे आप फ्रॉड होने से बचेंगे। आपका निवेश बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक पैसा आदमी बहुत मेहनत से कमाता है, उस मेहनत में आपको किसी प्रकार से कोई घाटा ना हो। आज का निवेश मान लीजिए आज 90,000 रुपये में सोना है, कल ये 1 लाख में भी हो सकता है, 1,10,000 में भी हो सकता है। तो उसमें क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम, 2 चीज़ें हो सकती हैं। उसमें हमारी माताएं बहनें जेवर भी पहन लेंगी और वक्त ज़रूरत पर उसको बेचा भी जा सकता है। इन सब चीज़ों को मैंने बताने के लिए, ताकि आप इसको अवेयरनेस हो जाएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने घर में बताएं, हमारी माताओं बहनों को बताएं, और सब जगह इसको भेजें। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो मैंने आपको जानकारी दी है, अगर वो अच्छी लगे तो आप अपने माताओं बहनों को या अपने दोस्तों को, अपने क्षेत्र में इन सब लोगों को भेजिए, ताकि इससे वो जागरूक हो सकें और उनको इसका अंदाज़ा लग सके कि हमको 10 ग्राम सोने में 14 कैरेट में कितना पैसा देना है। इन सब बातों के बाद मेरा यह है कि भाई इन सब चीज़ों में अवेयरनेस आप अच्छी तरह से रखिए और ठगी से बच जाएंगे इससे आप। जय हिंद, जय भारत।